तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का सेकंड पार्ट है, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम इसमें करेंगे। मैंने आपको कल बताया था कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में। ठीक है ना, तो जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम एक साइड में रखते हैं और वेरिएबल्स को एक साइड में रखते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल किस में आ गई? फ्रैक्शन में आ गई। ठीक है ना, अब हमें ये नहीं पता पड़ रहा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो एक्स बाई टू को यही रख देते हैं और प्लस का एक्स बाई थ्री को इसको इधर ला के माइनस कर लेते हैं। ठीक है, और इक्वल्स टू यहाँ पर ऐसे कैसे रहेगा। उसके बाद 1/4 यहाँ पर सेम रहा और -1/5 का इधर जाके हो गया प्लस का 1/5। दोनों साइड पर आप देख पा रहे हो एलएचएस और आरएचएस में कि दोनों ही साइड पर आपके जो सब्ट्रैक्शन है और एडिशन है वो फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं? एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम क्या कैसे लेते हैं चीजों समझो। जो भी आपका डिनोमिनेटर होता है उसको रखते हैं साइड में। सबसे पहले 2 से चेक करते हैं 2 के टेबल में इन दोनों में से कोई आता है नहीं आता। वैसे एलसीएम सबको लेना आता होगा पर फिर भी मैं एक बार दिखा रहा हूँ। फिर 2 के टेबल में देखो ये आता है 1 बार। अब 5 को देखो किसके टेबल में आता है, तो 5 फिर से 1 के टेबल में आता है। तो जितने भी ये डिवीजन करने के लिए जो नंबर आए उनकी आपस में मल्टीप्लाई करने से जो निकलेगा वो आपका निकलेगा एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आ गया? 20 आ गया है। ओके, देख लेना, इसको रेज कर देते हैं यहाँ से। तो एलसीएम इसका आ गया है 20। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 4/5 कैल्शियम 20 आ गया है और 2 और 3 कैल्शियम आ गया, अपने आप में 6 आ गया है। ठीक है ना, तो इससे डिनोमिनेटर से एलसीएम को क्या करते हैं? डिवाइड। ठीक है, तो 2 के टेबल में 6 कितनी बार आया? 3 टाइम्स। अब जो भी आपका आंसर आया उसकी ऊपर नोमिनेटर में जाके क्या होगी? मल्टीप्लाई। तो एक्स के सामने कोई नंबर नहीं है तो वहां पर क्या होता है? 1। तो 3 1 जा 3, देख पा रहे हो अच्छे से? 3 1 जा 3x। सेम यहाँ पे करेंगे। 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है? 2 टाइम्स। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम आया? 2 टाइम्स। ठीक है, अब 2 भी ऊपर जाके क्या होगी? मल्टीप्लाई। तो 2 1 जा 2 और दोनों के बीच में क्या है? माइनस, तो माइनस लगा दो। 4 के टेबल में 20 कितनी बार आता है? 5 बार और 5 1 जा 5। ठीक है, प्लस 5 के टेबल में 20 कितनी बार आता है? 4 बार, तो 4 1 जा 4। तो आपका यहाँ पर आ गया 3x में से 2x लिए तो कितना बचा? x, और डिनोमिनेटर कितना बचा आपका? 6। इधर बचा 9/20। ओके, कहीं ना कहीं 6 इसको डिवाइड कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल टू 9/20 मल्टीप्लाई बाई 6। देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला छोड़ना पड़ेगा ना, सिंगल छोड़ना पड़ेगा, इसलिए डिवाइड जो कर रहा था इधर आके मल्टीप्लाई करेगा। तो अब देख लेते हैं, 9 6 जा 54 डिवाइडेड बाई 20। दोनों को 2 से कट कर लेते हैं, 27/10 आ गया। ठीक है, और 10 को हटाने के लिए क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 2.7। ये किसका आंसर है? x की वैल्यू। आगे बात समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सेम इसी की तरह है। तो 9n/2 माइनस 3n, अच्छा सेम है तो इसको ही सीधा एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है ना, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12। डिनोमिनेटर दे रखा है 2 4 6, एलसीएम आ गया 12। 2 के टेबल में 12 कितनी बार आया? 6 बार, और 6 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो हो गया 6n। माइनस का माइनस रहने देंगे। 4 के टेबल में 12 आता है 3 बार और 3 3 जा 9n, प्लस का प्लस रहने देंगे। 6 के टेबल में 12 आता है 2 बार और 2 5 जा 10। ये बात आप अच्छे से समझ पा रहे होगे। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है कि जब एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसकी क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। यानी कि 2 से मैंने 12 को डिवाइड करा था 6 आया था, और इसी 6 की यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करती, जहां पर कुछ नहीं था वो 1 में करी थी तो 6 आया। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। 12 कहीं ना कहीं इनको डिवाइड कर रहा था तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई। पहले इसको चेक कर लेते हैं। 6 पॉजिटिव का है और n भी पॉजिटिव का है, तो 6 और 10 कितना हो जाता है आपका? 16n। माइनस 9 क्या है? नेगेटिव। डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 21। बात आ रही है समझ में? 16n - 9n, ये हो गया आपका 7n डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 21। ठीक है ना, तो 7n को 12 डिवाइड कर रहा है तो इधर जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो 21 मल्टीप्लाई बाई 21। अब यहाँ पे एक चीज देखना, हमको 21 की मल्टीप्लाई 12 में नहीं करनी है। ठीक है ना, हमको 12 की मल्टीप्लाई 21 में नहीं करनी है। वेट करते हैं कि कोई नंबर इसको कट करने के लिए आ सकता है नहीं आ सकता। तो 7n है, ये 7 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? डिवाइड। 21 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाई 7, और 7 के टेबल में 21 कितनी बार आता है? 3 टाइम्स। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। 3 मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू 36, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई है? 36। समझ पा रहे हैं अच्छे से? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है x +7 - 8x/3, ठीक है, इक्वल्स टू 17/6 -
5x/2, ये पूरी अपने आप में एक इक्वेशन है, ठीक है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये भी अपने आप में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, दोनों इक्वल में रखे इसलिए क्या बन गई इक्वेशन। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छे है। चलो आगे देखते हैं, एक्स एक्स वाले नंबर एक साथ रख लेते हैं। तो एक्स, ठीक है, -8x/3 और -5x/2, तो माइनस का क्या हो जाएगा, +/2 इक्वल्स टू 17/6, ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, प्लस का जो 7 था इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो अब यहाँ पर महसूस कर पा रहे होगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल वाले फ्रैक्शन के साथ हमने एक साइड रख लिए और सिर्फ कांस्टेंट वाले एक तरफ रख लिए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, डिनोमिनेटर में वहां क्या होता है, 1। ठीक है, अब इनका एलसीएम आ जाएगा अपने आप में कितना, 6। 1 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 6 बार। 1 के टेबल में 6 आता है 6 टाइम, और 6 1 जा 6x, माइनस 3 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 2 टाइम, ठीक है ना, और 2 8 जा 16x। ठीक है, प्लस का प्लस, 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 टाइम्स, और 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 3 5 जा 15x। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 6। 6 के टेबल में 6 आता है 1 बार, और 1 की मल्टीप्लाई 17 करेंगे तो 17 ही आ जाएगा, माइनस 1 के टेबल में 6 आता है 6 बार, और 6 की मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 42। देखो भी इस चीज को ध्यान रखना कि हम फ्रैक्शन को प्लस और माइनस में कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपको चीज दिख रही है सीधी सीधी कि 6 यहाँ भी डिवाइड कर रहा है, 6 यहाँ भी डिवाइड कर रहा है, इसको हम यहाँ सीधा सीधा कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उस चीज को समझ लेते हैं। इसको कैंसिल आउट कैसे करेंगे, एक बात समझना, ये इसको डिवाइड कर रहा है तो इस पूरे होल में जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और मैं इसको यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट कर सकता हूँ ना। ये जो 6 था इसको डिवाइड कर रहा था, अब इसको मैं यहाँ उठा लाया तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है इसको, तो 6 नीचे डिवाइड में है, ऊपर मल्टीप्लाई में, तो कैंसिल आउट हो गया ना। तो सीधा सीधा क्या करते हैं हम, सीधा सीधा हम इस 6 से, एक मिनट, 6 से इक्वल्स टू में 6 को कट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या बचा है, पॉजिटिव का 6, नेगेटिव 16 और पॉजिटिव 15, तो पॉजिटिव पॉजिटिव 21x माइनस 16x इक्वल्स टू 42, नेगेटिव का 17 कितना है, पॉजिटिव का है, तो 42 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा, 12 में से 7 के 5, 3 में से 1 2। ठीक है, ये नेगेटिव का, क्योंकि 42 में से जब 17 को माइनस करेंगे तो आंसर तो हमारा 25 आएगा। पर एक बात बताओ, आंसर मतलब जो आपके पास नंबर है वो पॉजिटिव का है नेगेटिव का है बड़ा, तो आप बोलोगे लार्जर नंबर हमारे पास किसका है, नेगेटिव का, तो आंसर हमारा किस में आएगा, नेगेटिव का, नेगेटिव में। अब यहाँ पर देखते हैं 21 में से 16 का कितना बचा, 5x इक्वल्स टू -25। ठीक है, तो 5x को मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, तो x इज इक्वल टू -25, और आप जानते हो ना मल्टीप्लाई का क्या होता है, डिवाइड, तो 5 के टेबल में 25 कितनी टाइम्स आता है, -5, आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, कोई दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है x-5/3 और x-3/5। अब देखो यहाँ पर दोनों अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब कहने का ये है कि आपके पास इसमें आपके पास वेरिएबल और कांस्टेंट है, और वेरिएबल और कांस्टेंट है। ठीक है, नीचे दे रखा है आपको डिनोमिनेटर, तो हम क्या करेंगे, 5 इसको डिवाइड कर रहा है और 3 इसको डिवाइड कर रहा है, तो जो डिवाइड कर रहे हैं पहले उनको मल्टीप्लाई में लेकर आते हैं। x-5 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये वाला 5 इधर आएगा मल्टीपल में, इक्वल्स टू x-3। ठीक है, ये वाला 3 डिनोमिनेटर किधर आएगा, इधर आएगा मल्टीपल में। कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 की मल्टीप्लाई, देखो ये मैंने आपको बताया था ना, ए की मल्टीप्लाई ब्रैकेट b प्लस सी में हो रही है, या ए की मल्टीप्लाई ब्रैकेट b माइनस सी में हो रही है, तो ए की मल्टीप्लाई b में करेंगे ए बी प्लस का प्लस, ए की मल्टीप्लाई सी में ए सी, सेम ए की मल्टीप्लाई बी में करेंगे ए बी माइनस का माइनस, ए की मल्टीप्लाई सी में ए सी, तो सेम 5 1 जा 5x माइनस का माइनस, 5 5 जा 25 इक्वल्स टू 3 1 जा 3x माइनस का माइनस, 3 3 जा 9। अब देख पा रहे हो आप, कांस्टेंट वेरिएबल एक तरफ है, ये रहा आपका कांस्टेंट वेरिएबल ओनली कांस्टेंट। ठीक है, अब इनको एक साथ ले आते हैं, यानी कि कांस्टेंट नंबर को और वेरिएबल को एक तरफ ले आते हैं। 5x बड़ा ये है तो इसको ये रहने देंगे, छोटा ये है तो प्लस के तरह के माइनस इक्वल्स टू, ठीक है, -9 का 9 सेम रहेगा, माइनस का 25 इधर जाके हो जाएगा प्लस का 25। ठीक है, तो x कॉमन है, 5 में से 3 का कितना बचा, 2 इक्वल्स टू 25 में से 9 का कितना बचा, 16। अब बात बताओ मेरे को कि मैं इसको प्लस में लिखूं या माइनस में। ठीक है ना, तो आप फील कर पा रहे हो कि सर आप इसको प्लस में लिखिए, क्योंकि आपका 25 कैसा है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है ना, तो x इक्वल्स टू 16/2, 2 क्यों लिखा मैंने, 2 इसको मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो आगे देख लेते हैं। थोड़े से लेंथी होते जा रहे हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। देखो पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, और इसको लिख लेते हैं
2/3 टी, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 मान लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं 2/3 को ऐसे ही रहने देते हैं। समझिए इस चीज को समझना। 3t-2/4 -2t+3/3 इक्वल्स टू, ये अपने आप में सिर्फ एक कांस्टेंट है। इसमें कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल ये अपने आप में एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल वालों को सबको एक साथ में ले लेते हैं। 3t-2/4 -2t-3 +3/3 माइनस के इधर आके हो जाएगा प्लस, और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, 2/3 सेम ऐसे ही। कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहले आपको इसको अरेंज करना आना चाहिए, ठीक है ना। बिना अरेंज के कुछ नहीं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। इसका एलसीएम आ जाएगा 12। कितना आ गया 12। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे। 4 से 12 को क्या करेंगे डिवाइड। 4 के डेल में 12 कितने टाइम आता है, आप बोलोगे सर 3 टाइम्स। अब जो भी आपका आंसर आया 3, उसके ऊपर जाके क्या होगी मल्टीप्लाई। ऊपर मल्टीप्लाई किसमें हो रही है, 3t-2 माइनस, ठीक है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर दी। अब 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम आया 4 टाइम्स। अब इस 4 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो आप लिखोगे 2t+3, ठीक है, और इधर प्लस का प्लस। अब 1 की 12 में मल्टीप्लाई होगी तो 12 की मल्टीप्लाई फिर वापस से किसमें होगी 12 में। 12t इक्वल्स टू 2/3। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे, बेशक अभी इसको साइड में रख देते हैं, इसी को यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बात आ गई समझ। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कहीं ना कहीं 12 इधर डिवाइड करा तो इधर से क्या करेगा मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में पहले तो इनको सॉल्व करते चलेंगे, फिर डिवाइड का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब पहले इसको ब्रैकेट खोलते हैं, तो 3 3 9, एक मिनट, बहुत अच्छे से इसको डिवाइड कर लेते हैं ताकि समझ में अच्छे से आए। देखो 3 3 9, तो यहाँ पर आ गया आपका 9t, और 3 2 6, और दोनों के बीच में क्या था माइनस था। समझ में आया। 3 3 9 टी का टी, और 3 2 6। ठीक है, अब आगे देखते हैं। -4 की मल्टीप्लाई +2 में होगी, तो माइनस माइनस, किसी भी माइनस की मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर होती है तो आंसर आता है माइनस में, यानी कि 4 2 8। एक माइनस का, एक प्लस का, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, आंसर आएगा नेगेटिव। और 3 4 3 12, ठीक है। यहां पर आ गया आपका ये भी नेगेटिव, नेगेटिव का थोड़ा सा स्लो है, टी -12, ठीक है। अब आपके पास बचा यहाँ पर 12, पहले से 12t, इसको हटा देते हैं। 12t +12t, ठीक है। डिवाइडेड बाई 12। ये इक्वेशन समझ में आई। सबसे पहले क्या मैंने क्या करा, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करा, 3 3 9 टी -3 2 6, 4 2 8, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव। 4 की मल्टीप्लाई 3 में करा, किस में करा 4 की मल्टीप्लाई +3 में करा, ये टी है और ये प्लस है, ध्यान रखना। 4 की मल्टीप्लाई +3 में करा तो 4 3 12, 4 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव, ठीक है। और 12 टी का सेम वैसे ही। अब यहाँ पे क्या बचा था 2/3 था ना। तो यहाँ पर जो 12 डिवाइड कर रहा था इनको, इधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई। तो मैं इसको यहां से हटा के या डायरेक्ट मल्टीप्लाई में फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ से 3 के टेबल में 12 कितनी बार आता है 4 बार, कितनी बार 4 बार, क्योंकि ये डिनोमिनेटर ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कर सकता है। चलो टी वाले एक तरफ रख देते हैं और नॉर्मल नंबर एक तरफ रख देते हो। 90 -80 +12t -6 -12 इक्वल्स टू 2 4 8। बात आ रही समझ में। तो देखो ये नेगेटिव है और बाकी दोनों पॉजिटिव है, तो 12 और 9 होते हैं 21, 21, 21t -8t, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस साइन माइनस इक्वल्स टू 8। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 21 में से 8 का कितना बचा आपका 13, कितना बचा 13t, ठीक है। पॉजिटिव का ही बचेगा क्योंकि पॉजिटिव का बड़ा है। अच्छा 18 प्लस का था इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का था इधर जाके क्या होगा प्लस। 18 माइनस का इधर जाके प्लस, तो 13t इक्वल्स टू 26, ठीक है ना। तो t कहीं ना कहीं 13 को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उधर आके क्या हो जाएगा t इक्वल्स टू 26 डिवाइडेड बाई 13, और 13 के टेबल में कितनी बार आता है 26, 2 टाइम्स। बात आ रही समझ में। अभी तक का सबसे लेंथी क्वेश्चन मेरे को लग रहा है, आगे देखते हैं और लेंथी आ जाए। तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसको रेज करने के लिए की सोच रहा हूँ, ठीक है ना। या फिर सर एक बात जानना चाह रहा था, मैं इस क्वेश्चन को कैसे फिक्स कर सकता हूँ आगे। नेक्स्ट पेज पर ऐड कर लिया जाए क्या इस क्वेश्चन को, हाँ ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। m-1/2 इक्वल्स टू 1 - m-2/3 इक्वल्स टू 1 - m-2/3। भैया क्वेश्चन नंबर कौन सा राइट करा मैंने,
क्वेश्चन राइट करा है मैंने 6। ठीक है, बात आ रही है समझ में? ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी 2.2 का। यहाँ पर देख लेते हैं इसको। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे सबसे पहले 1 पुट कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपने देखा सर यहाँ पर भी एम है, यहाँ पर भी एम है, यहाँ पर भी एम है, पर ये वाले नंबर में एम नहीं है, यानी कि ये जो नंबर है सारे के सारे, दिस नंबर एंड दिस नंबर, ये किसके साथ चल रहे हैं? कांस्टेंट एंड वेरिएबल के साथ। और बात करते हैं जब इसकी 1 बाई 1 की, तो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल है सबको एक साथ रख लेते हैं, यानी कि m अपॉन 1 माइनस m माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है ना? अब इसको देखो, ये माइनस का इधर आके क्या होगा? प्लस m माइनस 2। ठीक है, साइन सिर्फ आगे वाला ये सेम हो रहा है, चेंज हो रहा है, इधर आके वो बीच का ऐसे रखा रहेगा, जैसे वहां बीच में है बिटवीन में, वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। 1 के डबल में 6 कितनी टाइम आता है? 6 बार, और 6 बन जा 6m। ठीक है, 2 के डबल में 6 कितनी बार आता है? 3 बार, और 3 बन जा। देखो अब 3 की मल्टीप्लाई m माइनस 1 में होनी है, प्लस 3 के डबल में 6 कितनी टाइम आता है? 2 बार, अब इस 2 की मल्टीप्लाई m माइनस 2 में होनी है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना भाई, इक्वल्स टू 1 बाई 1। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस, इसको सही कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, m माइनस 2। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। 6 डिवाइड करा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो देखो 6m माइनस 3 वन जा 3m। ठीक है, 3 वन जा 3, प्लस का क्यों? माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1 हो गया प्लस का, और माइनस का 3 मल्टीप्लाई प्लस 1 तो आ गया था माइनस का। 2 वन जा 2m। ठीक है, प्लस 2 2 जा 4। अच्छा, एक आपका पॉजिटिव है, एक आपका नेगेटिव है, तो आंसर आएगा नेगेटिव में। 2 2 जा 4, और 6 कहीं ना कहीं इसको डिवाइड कर रहा था, मैं इसको अलग दिखा देता हूँ, ये ऊपर वाला अलग पार्ट है, भी कंफ्यूज मत हो ना। तो 6 इसको डिवाइड कर रहा था, जरा के क्या करेगा? 1 बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, तो आपके पास क्या बचता है यहाँ पर? यहाँ पर बचता है आपके पास 6m माइनस 3m। ठीक है, प्लस 2m प्लस 3 माइनस 4 इक्वल्स टू, देखो 6 वन जा 6, और 1 से 6 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6। ठीक है ना? तो 6 में से 3 गया, कितना बचा? 3m प्लस 2m, और 3 में से 4 में से 3 गया, बचा 1, और बड़े का साइन माइनस, बड़ा माइनस का है ना, 4 माइनस का, इसलिए माइनस का साइन है, इक्वल्स टू 6। ठीक है, और 3 और 2 5, कितना आ गया? 5m। अच्छा, 6 माइनस का 1 इधर आके क्या हो गया? प्लस का 1। ठीक है, बात आ रही है समझ में? ओके, m इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब ये 5 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा? डिवाइड, तो आंसर आ गया 7 बाई 5। ठीक है, अच्छा लो मैं सामने से हट जाता हूँ, अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत हो तो देख लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले से बना बनाया है। सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे, 3 की मल्टीप्लाई टी में करेंगे, यानी टी के आगे कुछ नहीं तो 1 है, 3 वन जा 3t, और 3 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 3 3 जा 9, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आंसर नेगेटिव। 5 टू जा 10, टी का टी, 5 वन जा 5, दोनों के जो प्लस है। अच्छा, कांस्टेंट वेरिएबल एक साथ। अब 10 को धरना है या 3 को धर ले जाए? मैंने कहा था ना, जो बिग नंबर है उसके पास स्मॉल को ले जाओ, तो माइनस 9 को ऐसे रहने दो। ठीक है, प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हो गया, और 10t प्लस का इधर जाके माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं है। 9 और 4, 9 और 5 14, इक्वल्स टू 10 में से 3 कितना बचा? 70। देखो, इक्वेशन को इधर से सॉल्व करो, इधर से सॉल्व करो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? 7 इसको मल्टीप्लाई करा, इधर आके क्या करेगा? डिवाइड। ठीक है, 7 के डेल में 2 कितनी, 14 कितनी बार आता है? 2 बार, और आप जानते हो कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, आंसर आएगा नेगेटिव। लो मैं साइड हो जाता हूँ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से वही है, सेम चीजें। सबसे पहले हमको ब्रैकेट खोलना है। 15 वन जा 15y, 15 फोर जा 60। ठीक है, माइनस का माइनस लिख दिया, माइनस 2 वन जा माइनस 2y, माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 18 9, माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 9 इक्वल्स टू 18, माइनस माइनस प्लस। 5 वन जा 5, भाई 5 तो प्लस का है, तो कोई दिक्कत नहीं। 5 6 जा 30, कोई दिक्कत तो नहीं, इक्वल्स टू 0। अब एक काम कर लेते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल एक तरफ, यानी 15y माइनस 2y प्लस 5y इक्वल्स टू 0। 0 को आप रखो या ना रखो, एक ही बात है, इक्वल्स टू माइनस का 60 इधर जाके प्लस का 60, माइनस प्लस का 18 माइनस का 18, और प्लस का 30 माइनस का 30। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बात आ रही समझ में? यानी कि मैंने कांस्टेंट नंबर किधर ले गया? इक्वल्स टू को उधर ले गया, और वेरिएबल ही रहने दिया। 15 में से 2 गए, कितना बचा? 13, और 13 और 5 कितना होता है? 18y। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इधर देखो, 60 में से 30 के 30 बचा,
60 में से 30 के 30 बचा, और 30 में से 18 गया, कितना बचा? 12। ठीक है, और 12 किसका बचा? पॉजिटिव, क्योंकि अभी बड़ा क्या था 16, या ऐसे कर लो 16 माइनस 48। ठीक है, 16 माइनस 48। अब खुश हो ना? 18y इक्वल्स टू 12, y इक्वल्स टू 12, 18 इसको मल्टीप्लाई करें, इधर आके क्या करें? डिवाइड। देखो 6 के टेबल में कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 6 के टेबल में 2 टाइम्स। ठीक है, 6 के टेबल में 3 टाइम्स। मैंने आपको सिखाया था ना, फ्रैक्शन में कोई भी नंबर आपको मिलते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो उनको सिंपलेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, अगर वो सेम नंबर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में सेम वही पैटर्न है। 5 3 की मल्टीप्लाई पहले 5 में होगी, 3 5 से 15, z का z, 3 7 जा 21, दोनों के बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो। -2 की मल्टीप्लाई 9 में होगी तो 2 9 जा 18। ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, नेगेटिव में रहेगा। 2 11 जा 22, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 8 4 जा 32। ठीक है, z का z। 13 4 जा 52, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव। बात आ रही समझ में? ये 2 है भाई, कोई जेड ना समझे इसको। ठीक है, और माइनस का 17। अब कुछ नहीं करना, कांस्टेंट वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट वेरिएबल, तो कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल, इनको इधर ले आओ। तो 15 जेड माइनस 18 जेड माइनस 32 जेड, क्यों? माइनस के इधर आके प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत अच्छे। अब इधर देखो, -52 -17, 21 माइनस का इधर जाके प्लस। ठीक है, 22 प्लस का इधर जाके माइनस। ठीक है ना? अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सभी में जेड है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। 15 जेड, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर आपका आएगा नेगेटिव। ठीक है ना? तो 3 और 2, ओ 2 और 8 10 का 0, 1 कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5 जेड माइनस। ठीक है ना? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेगेटिव 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 को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाता है और आंसर नेगेटिव रहता है। तो देखो 2 और 7 9 और 2 11, 1 कैरी 1, 2 और 1 3 और 5 8 और 1 9, 91 माइनस का प्लस का 21। कोई दिक्कत तो नहीं, आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 50 में से 15 गया, कितना बचा? 35 z इक्वल्स टू -70। ठीक है ना? z इक्वल्स टू -70 डिवाइडेड बाई -35। नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, 35 2 जा 70। ठीक है, तो z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2। देखो भाई, 35 का टेबल बहुत कम बच्चे लर्न करते हैं, बहुत कम बच्चों को आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक काम करो, लास्ट में 0 आ रहा है, लास्ट में 5 आ रहा है, तो दोनों किसके टेबल में आते हैं? 5 के में। तो 5 के टेबल में 14 बार और 5 के टेबल में 7 बार। अब 7 का टेबल तो आपको आता ही है। बात आ गई समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट जाता हूँ। लास्ट क्वेश्चन 2.2 एक्सरसाइज का, बहुत आराम से समझा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। इस तरह का आपको कोई भी क्वेश्चन डेसिमल में दिखता है तो सबसे पहले एक काम करो, उसको फ्रैक्शन में लेकर आओ। और फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करेंगे? जितने भी पॉइंट के बाद नंबर से नीचे उतने ही जीरो बढ़ा दो। तो आप इस बात को जानते हो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे बैठे हैं 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1। अच्छा, पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2 नंबर है, 2 जीरो। पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 2 जीरो। ओहो, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो मजा आ गया। मैंने कहा था ना आपको कि 100 इधर डिवाइड करा, इधर जा क्या करेगा? मल्टीप्लाई। 100 इधर जा क्या करेगा? मल्टीप्लाई। बट क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको मत देख के घबराना, ये भी क्वेश्चन का पार्ट तो नहीं है। तो 100 मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है ना? या ये वाला 100 डिवाइड इसको कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो मैं इसको ऐसे कट कर सकता हूँ। ठीक है ना? तो उससे अच्छा ये है ना कि मैं इसको यहाँ ना रख के, यहाँ ना ला के, जो जहां बैठा है वहीं कट कर दो। आपने बोला ये भी अच्छी बात है। तो यहाँ क्या बचता है? पॉइंट तो पहले हट गया, पॉइंट से तो 100 आया था। 25 4f माइनस 3 इक्वल्स टू 5 10f माइनस 9। कोई दिक्कत तो नहीं है? 25 4 जा 100 माइनस 25 3 जा 75, 5 10 जा 50f माइनस 5 9 जा 45। बन गया अपने वही इक्वेशन। कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल, दिस इज कांस्टेंट वेरिएबल, दिस इज कांस्टेंट वेरिएबल, दिस इज ओनली कांस्टेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो सबको अपनी जगह रख देते हैं। यानी कांस्टेंट वेरिएबल एक साइड, यानी कि 100f, ये माइनस प्लस का इधर आके क्या होगा? -50f इक्वल्स टू -45 वही रहेंगे जैसे थे पहले की अपनी जगह पर, और माइनस का 75 इधर जाके हो जाएगा प्लस का 75। बात आ रही समझ? तो 100 में से 50 का कितना बचा? 50f
प्लस का, क्यों? क्योंकि 100 बड़ा है और पॉजिटिव है। 75 में से 45 का कितना बचा? 50। कितना बचा? 50। और किसका? पॉजिटिव का। f इज इक्वल टू 30। ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? डिवाइड। 0 से 0 कैंसिल आउट। f की वैल्यू कितनी होगी? 3/5। ठीक है, बात आ रही समझ में? तो एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। ठीक है, और इसी के साथ आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 2023 अपडेटेड सिलेबस का चैप्टर लीनियर इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बाकी आपको आगे कौन सा चैप्टर पहले समझना, उसके लिए आप कमेंट में डालिए, हमको बताइए कि सर कौन सा चैप्टर हम आपको पहले पढ़ा सकते हैं। ठीक है ना? और अब मैं अपने हिसाब से तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं। बाय बाय।